हाँ बेटा, तो ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये अल्फा बीटा एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, अल्फा बीटा से हम ड्रॉ कर रहे हैं x1 y1, ठीक है बच्चों। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट x1 y1 क्या होता है एफ डेफ x1, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 अपने कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों की हेल्प से दो इक्वेशन के हेल्प से हम x1 y1 निकाल लेंगे, और जब x1 y1 आ जाएगा तो टेंजेंट हम निकाल सकते हैं, पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर नॉर्मल निकालना है, ये तो टेंजेंट है, अगर नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मान लिया x1 y1, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हमारे पास यहाँ पर जो एफ डैश x1 होगा, नॉर्मल का स्लोप -1 एफ डैश x1 होगा, यानी -1 डिवाइड x, और वो किसके बराबर होगा, इस लाइन को मिलाने वाली इक्वेशन 1, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो y1, इन दोनों की हेल्प से x1 y1 आ जाएगा। ये यहाँ से फिर हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहाँ से हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कर लो फटाफट। मिटा दो। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड टेंजेंट फ्रॉम 0 0 टू ड्रॉ कर, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया, ये 0 0 से ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, किस पर से निकालना है, x1 y1 पर, तो 3x1 + 1 का होल स्क्वायर, और ये स्लोप किसके बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के। और ये x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो y1 इक्वल टू क्या होगा, x1 + 1 का क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 y1 की वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है। तो y1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया, x1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3x1 - x1 माइनस, तो या तो x1 इक्वल टू -1 होगा, और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। बच्चों दो वैल्यू आ रही है, यानी दो टेंजेंट है फ्रॉम ओरिजिन, x1 की दो वैल्यू आ रही है, तो मतलब ओरिजिन से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये समझ में आया। तो x1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग, जब केस 1
x1 इक्वल टू -1 है तो y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। केस 2 जब x1 की वैल्यू 1 है तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27/8। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा और स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर स्लोप, और यहाँ पर भी स्लोप क्या हो जाएगा निकाल लो। स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो x1 की वैल्यू -1 है तो स्लोप यहाँ क्या हो गया 0। यहाँ पर 1/2 है तो स्लोप क्या हो जाएगा 3 इंटू 9/4। सर काफी अटक अटक के आ रहा है सर। तो 10 हाँ सर बहुत ब्लर आ रहा है सर। क्या हो गया बेटा यस क्या हो गया सर आप बोल देते क्या उसके हो गया 3-4-5 सेकंड बाद सर आवाज आती है सर आपकी, और अटक रहा है और सर सर बहुत बार बार ब्लर भी बहुत। आ रहा है सर। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर भी आ रहा है। अभी चेक करते हैं एक बार, थोड़ी देर रुक सर जाते आपकी हैं। बैंडविड्थ भी लो बता रहा है सर। एक मिनट बेटा चेक करते हैं। फ्रीज हो गया। भाई स्क्रीन फ्री। सर ये y1 वाली इक्वेशन कैसे लिखी है बता दो। नहीं सर जो राइट में लिखी है ना वो। भाई सर तो है ही नहीं, तेरे को कहाँ से दिख गए। हाँ सर आ गया, समझ आ गया। सर हमको तो दिख नहीं रहा कुछ। हाँ हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे सर ही नहीं है तो हमको तो सर ही दिखेगा कहाँ से। उसको समझ भी आ गया। हाँ बच्चों अब आ रही है आवाज सही आ रही है सर। हाँ दिख सर। रहा है। लो x1 की दो वैल्यू आई -1 और -1/2। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू 0 और स्लोप कितना हो गया 0 हो गया। x1 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है और स्लोप कितना हो गया ये। ठीक है बच्चों। अब टेंजेंट 1, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी y - y1, स्लोप कितना है 0, x - -1। ये आ गया हमारे पास y = 0। टेंजेंट 2 क्या हो गई y - 27/8, स्लोप कितना है और x - ½ ये टेंजेंट 2। दो टेंजेंट आ गई बच्चों, कर लो इसको। सर x = -1 रखने पे तो ग्राफ का मान हो जाएगा y = 0। तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो भी तो कर्व है, लाइन भी एक कर्व होती है बेटा। लेकिन वो तो पॉइंट है, ग्राफ का मान क्या है ग्राफ, वो तो पॉइंट की बात कर रहे हैं। y1 = 0 तो ये पॉइंट आ गया ना -x1 = -1,0। ग्राफ तो यही रहेगा ना, वो तो पॉइंट आ गया चलिए सर पॉइंट ऐसा क्यों
सर सर फ्रीज हो गए। यस से फ्रीज हो गया है। स्क्रीन फ्रीज हो गई। square equal to 4x. एक मिनट, x square equal to 4y. Sorry. नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। सर बार बार फ्रीज हो रहा है। हाँ Yes, सर बहुत sir. ब्लर भी आ रहा है फ्रीज हो गया। यस सर। सब ब्लर हो गया सर काफी ज्यादा। यस बेटा वेट करो थोड़ी देर और, क्या करें अभी तो सबका ब्लर हो रहा है क्या? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। कुछ नहीं दिख रहा सर। कुछ नहीं दिख रहा? क्या आज नेट गड़बड़ आ रहा है क्या सबका? सर ब्रॉडबैंड है सर, उसमें भी नहीं दिख रहा पहले सर। वाली क्लास में तो सही था सर। हाँ सर पहले सही आ रहा था। हाँ तो वो पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही होगी, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और क्या करें। अब सही आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं सर। नो नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? नहीं सर। कुछ भी नहीं दिखा। सर हाँ, आपका सर। नेटवर्क लो आ रहा है सर। बैंडविड्थ लो बता रहा है। सर नो। From the point 1 comma 2, from the point 1 comma 2 to the curve x square equal to 4y, to the curve x square equal to 4y. y Clear plus 2x equal to 4 आ रहा है सर। हाँ कर लो सब जने। y plus 2x equal to 4 आ रहा है। हाँ देखते हैं बेटा। सर x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है। यस सर x प्लस वाई इक्वल टू 3। हाँ बच्चों, तो सर वैसे कुछ दिख नहीं रहा सर।
नहीं दिख रहा? ब्लर। हाँ सर वो बंद कर आवाज ही आ रही है 5 सर। 5 मिनट के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, फिर चालू करेंगे। आवाज आ रही है? हाँ सर Yes, आवाज sir, तो आ आवाज। रही है सर। आई सर। Yes. 2 मिनट के लिए मैं वापस बंद कर रहा हूँ, फिर वापस करते हैं, देखते हैं। वापस कनेक्ट होना है क्या सर? अब वापस कनेक्ट करूंगा थोड़ी देर बाद। सर मीटिंग लीव तो कर देते। भाई सर की स्क्रीन फ्रीज हो रखी है ना? इरेज मत करो सर, एक बार नोट कर लें। मुझे एक चीज पूछनी थी, फिजिक्स का कोई अलग से ग्रुप है क्या डाउट का? नहीं, जो एक पहले था वही तो है। वो X2 डिस्कशन वाला। वही जो एक्स2 डिस्कशन वाला, हाँ वही। नहीं, पर उसमें मैं नहीं हो तो मैं सर को बोलूंगा। नहीं, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, पूछना था कि केमिस्ट्री का है आज सर एक को मैथ्स। बोल रहा हूँ, ले लेंगे। हाँ ठीक है, उसमें अगर मैसेज है तो मैसेज डाल दो एक बार, या फिर मैं खुद मैसेज कर दूंगा। ठीक है चलो। और एक नोट्स एक्सचेंज के लिए भी अलग से ग्रुप बना लो, उसमें काफी दिक्कत हो जाती है डाउट्स वाले में, क्योंकि मैम उसी में होमवर्क भेजती है, फिर ढूंढने में दिक्कत हो जाती है।
भाई वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऊपर दिख जाता, वो तो अलग आता है ना फोल्डर, व्हाट्सएप से खोल लिया कर। ठीक है। अब आ रहा है क्या बच्चों? अब दिख रहा है? हाँ सर। यस Yes, सर। हाँ sir. सर। चलो, तो यहाँ पर ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? पहले तो टेंजेंट का स्लोप निकालो। फोर हो गया, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? x/2 -2/x हो जाएगा। x1, और ये किसके बराबर होगा इस लाइन को मिलाने वाली? ये डायग्राम जरूर बनाना, नहीं तो गलती कर दोगे। डायग्राम नहीं बनाओगे, डायरेक्ट करोगे तो गड़बड़ करोगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मिस्टेक होगी, तुमको पता भी नहीं लगेगा कि मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए डायग्राम जरूर बनाना एक्सटर्नल वालों में। और ये x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 हो जाएगा, y1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x1 की वैल्यू 2 हो गई, तो y1 की वैल्यू कितनी होगी इसमें पुट कर देंगे। 1 तो बच्चों पॉइंट क्या आ गया? तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? y - 1 is equal to -1 स्लोप ये है, ये आ गया बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 3। सही है yes सबको? sir
Yes, sir. तो डायग्राम जरूर बनाना। अब आता है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। हिंदी में मैं बोल रहा हूं टेंजेंट की लंबाई कॉमा अभिलंब की लंबाई, नॉर्मल यानी अभिलंब, टेंजेंट माने स्पर्शरेखा, और सब टेंजेंट यानी अधोस्पर्शी। और ये अधोस्पर्श, अधो नॉर्मल, अधो अभिलंब, इन सब की लंबाइयां निकालनी है। बच्चों ये कोई कर्व है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये स्पर्श रेखा हो गई यानी टेंजेंट हो गई, और ये एंगल थीटा है। तो थीटा क्या हो जाता है हमारे पास? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण। तो स्लोप क्या हो जाएगा? यानी प्रवणता tan थीटा। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? y1 का मोड डिस्टेंस। डायग्राम के तरफ से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो भी है, ठीक है बच्चों। तो ये कोई पॉइंट है P और ये मान लिया T, और यहां से जो पॉइंट है ये P है और ये नॉर्मल आ गया। ये नॉर्मल हो गया। तो टेंजेंट की जो लेंथ होती है, लंबाई, वो क्या कहलाती है? पीटी। ये बच्चों सर्कल के अलावा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल के अलावा होती है। सारी चीजें जो अपन कर रहे हैं सर्कल के अलावा है। सर्कल में ये नहीं आता है, सर्कल में अलग चीज होती है। पीटी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है वो वाली डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड वेयर टेंजेंट कट्स एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इन द सिमिलर वे पीजी, पीजी क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये tan थीटा क्या है? स्लोप है किसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको हम m भी कह सकते हैं, dy dx एट पॉइंट x1 y1 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो tn है, इसका टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन होता है x एक्सिस पर, उसको हम क्या कहते हैं? सब टेंजेंट। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। और स्लोप, नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन होता है एनजी, वो होता है सब नॉर्मल। प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है सबको?
मिटा दो ये। नो सर। अब इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो पीटी, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो पीटीएन में पीटी अपॉन ये पीएन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या हो गया कोसेक थीटा। तो पीटी इक्वल टू क्या हो गया पीएन, पीएन कितना है y1 और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस मॉड में लिखेंगे, लेंथ की बात कर रहे हैं, tan थीटा को टाइम लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, m क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, या तो tan थीटा लिखो या डिवाइड dx का स्क्वायर लिख दो, डिवाइड dx लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। तो बच्चों ये pn की वैल्यू आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहला फार्मूला याद रखना है। दूसरा फार्मूला नॉर्मल, नॉर्मल के लिए हमको निकालना pg, तो pg सर वो अपॉन पीटी होगा क्या? pt, सॉरी हाँ pt, ठीक है। और pg क्या हो जाएगा pg अपॉन pn। अब ये बच्चों थीटा है, ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इस Yes, वाले sir. ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो पीजी अपॉन पीएन क्या हो जाएगा वही कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो पीजी क्या हो गया y1 सीकेंड थीटा और y1 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी m स्क्वायर। तो ये आ गई नॉर्मल की लेंथ। अब निकालना बच्चों टीएन, ये लिखते जा रहे हैं नॉर्मल की लेंथ। टीएन क्या है हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में देखो टीएन अपॉन y1 कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो गया। तो टीएन क्या आ गया बच्चों ये 1/10 लिखूंगा तो m हो जाएगा, 1/10 थीटा लिख दिया तो m हो गया। ये आ गई लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और फोर्थ इसी तरह से एनजी, एनजी आ जाएगा y1 m, इसी तरह से निकाल लेंगे सारे ट्रायंगल में। सर जो प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट है वो पीएन होगा या टीएन होगा? प्रोजेक्शन की बेटा टेंजेंट का प्रोजेक्शन क्या है टीएन ही तो हुआ, इसका सर प्रोजेक्शन वहां पे पीएन लिखा है अपन ने। कहां पर टीएन 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 ये टीएन होगा, सॉरी ये टीएन होगा, करेक्शन कर लेना। ये टीएन ठीक है बच्चों, मिटा दो ये। यस सर।
ये एग्जांपल लिखो, करो, मिटा दो डायग्राम वायग्राम सब। तो बच्चों dy/dx क्या आ गया? at point 2, 5 2x आएगा -3, तो कितना हो गया? 1 आ गया। ये m हो गया। तो y1 क्या है? 5। तो पहला टेंजेंट की लेंथ क्या आ गई? नॉर्मल की लेंथ क्या आ गई? सब टेंजेंट क्या आ गया? सब नॉर्मल क्या आ गया? सर इसका मतलब टेंजेंट और नॉर्मल की लेंथ सेम आ सकती है? आ सकती है, लेकिन हमेशा आएगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस वाले केस में आ रही है, हमेशा जरूरी नहीं है बेटा। ओके। तो ये था लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वगैरह। अब और चीजें आती हैं। एक और एग्जांपल, प्रूव दैट, लिखो, प्रूव दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट of the tangent, sum of intercept of the tangent at any point to the curve on the coordinate axis is constant. इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, अक्षों पर अंतःखंड, इंटरसेप्ट मींस। तो सर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद क्या? हाँ सर कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। प्रूव दैट सम ऑफ द इंटरसेप्ट of the tangents at any point to the curve root x plus root y equal to root a on the coordinate axis is constant. On the coordinate axis is constant. तो बच्चों कोई कर्व है, तो अपन ने मान लिया कोई सा भी कर्व है, तो वो कह रहा है कि जो टेंजेंट है, हमने मान लिया कोई पॉइंट है x1 y1, एनी पॉइंट आ गया, एनी पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया। ये तो ये जो है इसकी जो लेंथ है, ये मान लिया AB
तो वो कह रहा है कि OA प्लस OB इक्वल टू कांस्टेंट है, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों x1 y1 पर ये जो टर्म की बात कर रहे हैं, तो dy/dx निकालें, इसका क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आएगा, सॉरी उल्टा आएगा, यही आएगा, इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सही है बच्चों, कहीं पर भी टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन पे कहीं पर भी अटको तो वो एक वजह से अटकोगे कि आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इससे सेटिस्फाई नहीं कराया। ये हमेशा ध्यान रखा करो, सबसे पहला काम ये किया करो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपने माना है तो सबसे पहले सेटिस्फाई कराया करो, सेटिस्फाई कराते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये होगा ही होगा हमेशा, ये भूल जाते हैं बच्चे, और भूल जाते हैं वही क्वेश्चन आपका अटकेगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है? अब ये आ गया अपने पास। अब ओ ए के कोऑर्डिनेट बोलो क्या है? ए एक्स एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 होगी, यस सर। y की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ रही है? रूट से रूट कट जाएगा, तो रूट x1 y1 प्लस रूट प्लस x1, और b की वैल्यू में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट x1 y1 प्लस y1। तो OA प्लस OB हमको दिखाना है कांस्टेंट, कांस्टेंट दिखाना है। तो OA प्लस OB क्या हो गया? ये OA हो गया, ये OB हो गया। ये हो गया बच्चों, ये रूट x1 का स्क्वायर, ये रूट y1 का स्क्वायर, 2 रूट x1 y1 आ गया, होल स्क्वायर बन गया। और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? तो आ गया OA प्लस OB इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमको प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, मेन में, और बोर्ड में भी आते थे ऐसे तुम्हारे क्वेश्चंस, अभी मेन में। एक और एग्जांपल लिखेंगे, हो गया सबका? यस Yes, sir. देखो, फॉर द कर्व B into e की पावर x upon a, prove that length of subtangent is constant. एक तो ये प्रूफ करना है लेंथ ऑफ subnormal varies as the square of ordinate.
अर्धस्पर्शी की जो लंबाई है वो तो कांस्टेंट प्रूव करनी है, और सब नॉर्मल वेरीज एज द, यानी सब नॉर्मल कोटि के वर्ग के समानुपाती है, कोटि के वर्ग के समानुपाती है। तो बच्चों dy dx निकालेंगे, और x1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ले लिया, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, कर्व को सेटिस्फाई कराते हैं, और ये dy dx आ गया, dy dx क्या आ गया b, तो ये वैल्यू क्या हो गई वापस x1 y1 पर, ये वापस y1 हो गया, तो y1 अपॉन e आ गया। तो पहला क्वेश्चन सब टेंजेंट, ये m है x1 y1 पर, सब नॉर्मल ये सब प्रोपोर्शनल हो गया y1 स्क्वायर के कोऑर्डिनेट के, यानी कोटि के वर्ग के समानुपाती। सबको क्लियर? Yes. एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के बीच में कोण, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, लिखो बच्चों डेफिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, it is the angle between two tangents at the point of intersection, at the point of intersection of two curves, of the two curves ब्रैकेट में लिख लेना, एंगल मस्ट बी एक्यूट, एक्यूट एंगल को ही लेते हैं, एंगल मस्ट बी एक्यूट, मतलब दो कर्व है उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में जो एक्यूट एंगल होगा न्यून कोण, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व। सपोज कर लिया एक कर्व है ये और एक कर्व है ये, इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु, इसकी ये टेंजेंट आ गई इस पर, इस वाले कर्व टेंजेंट ऑफ टू, और इसकी टेंजेंट आ गई ये,
इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा एक्यूट एंगल, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो हमने मान लिया इसका जो स्लोप है m1 और इसका स्लोप मान लिया m2, तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास, एक्यूट एंगल को हम मोड में लेते हैं हमेशा, ये एंगल बिटवीन टू कर्व आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द टू कर्व्स, हिंदी में लिखना है लंबकोणीयता, दो वक्रों की लंबकोणीयता। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम कहते हैं अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उन सब पर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सब पे 90 डिग्री आ रहा है तो हम कहेंगे टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। और इस केस में क्या हो जाएगा, m1 m2 क्या हो जाएगा, हाँ बच्चों, इन दोनों के बीच में हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। सर कहाँ से काटे निकालना है, 0 से 2 के बीच में या फिर कहाँ पे? कहीं तो नहीं होता सब में, क्योंकि दोनों के दोनों जो कर्व है वो सिमेट्रिक है एवरीवेयर, तो हर जगह एंगल एक ही आएगा। और हाँ अगर नहीं होता है तो सारे एंगल निकालने होंगे, फिर जो भी पूछेगा उसके हिसाब से। सॉल्व कर्व्स को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को बराबर y की वैल्यू क्या रखनी, तो x की वैल्यू क्या आ गई π/4, तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब m1 इसका स्लोप क्या हो जाएगा
cos x1 और cos x किस पर, इस पॉइंट पे निकालेंगे। n2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इस पॉइंट पर निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। तो एंगल क्या हो जाएगा, तो ये आ गया एंगल थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2√2, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, और ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, इस टाइप के ज्यादा आते हैं, ऑर्थोगोनल वाले आते हैं मेन में। हाँ बच्चों, ये ऑर्थोगोनल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट द, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल देते हैं क्योंकि ये बी वेरिएबल है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है, ठीक है। तो अगर x1 y1 है तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको। यस सर। अब इसका स्लोप निकालो m1, इसका स्लोप क्या हो गया बोलो, इसका स्लोप बोलो। अब m1 m2 क्या हो जाएगा, -1। तो ये कितना हो गया, तो ये बच्चों कितना आ गया, y1 की वैल्यू देखो, मैंने पहले ही कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी मानोगे तो उसको सिंपलीफाई कराएगा, अब इसका यूज होगा, ये इक्वल टू रख दिया यहाँ। y1 की वैल्यू क्या रखी मैंने, x1 से x1 कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन और आते भी रहेंगे। यस।
एक और करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बता दो। हाँ बच्चों, अगर हमने मान लिया वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मान लिया, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका स्लोप निकाल लो, -ax upon yb. 2ax1 अपॉन 2by1 माइनस में। इसका स्लोप निकाल लो, -2ax1 अपॉन 2by1। यही आएगा। Yes, sir. नो, m1 m2 क्या हो जाएगा, -1। कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a h1 स्क्वायर b y1 स्क्वायर इक्वल टू -1। अब x1 अपॉन y1 हटाना है, कैसे हटाए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। तो x1 अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, x1 अपॉन y1 स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, और सेट कर लो इस हिसाब से जो प्रूफ करना है। इसके कैपिटल कैपिटल वाले एक तरफ लिया, तो कैपिटल वाले एक तरफ लिया है, तो ए बी इक्वल टू हो गया a माइनस बी, ये ए बी है, इधर लाके कॉमन ले लिया, इसको इधर ले गए, ये कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया। सर वो b माइनस से आएगा सर उधर कॉमन लेने के बाद। सर वो कैपिटल में। कैपिटल में क्या हो गया बेटा, सर वो b माइनस से आएगा ना। कहाँ पे, ये सर वो a b अपॉन में। हाँ ये ना, a माइनस बी है ना ये, सर नीचे b माइनस से आएगा, ए बी के स्मॉल ए बी के कॉमन लेके सर b माइनस से आएगा ना। a b कॉमन लोगे तो आप सर इसके ऊपर, इसके ऊपर। कहाँ पे आएगा कॉमन ले, सर वो उधर लिया है ना सर, वो स्मॉल a b इसके नीचे जस्ट। हाँ तो इसको इधर लेके आया हूँ बेटा मैं, इसको इधर लाया हूँ और इसको इधर ले गया हूँ, तो a माइनस बी सही तो आ रहा है।
कैलकुलेशन अपने आप देखो। कैपिटल ए बी वाले को इधर लाओ, कैपिटल ए बी कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन लिया है, ठीक है। सर एक बार नीचे का तेज मत करना। Find P so that equation has exactly one solution, exactly two solutions. सर वो पी एक्स समझ गए? स्क्वायर नहीं होगा क्या? है? सर वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना वहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर। हाँ पर अरे क्वेश्चन तो मैंने दिया, तुमको कैसे पता क्या होना चाहिए? पी एक्स है। सर वो दो रूट फिर कैसे आएंगे सर? क्यों लॉग में दो जगह कट नहीं कर सकते हैं ग्राफ? दो अलग अलग है, कोई पॉलिनोमियल थोड़ी है, पॉलिनोमियल थोड़ी है जो दो डिग्री की होनी चाहिए। एलआरएक्स पॉलिनोमियल है क्या? नो सर। पॉलिनोमियल में होता है जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, ठीक है। ओके सर। तो पहला क्वेश्चन, इसका जो ग्राफ है हम जानते हैं ऐसा बनता है। अब एक सॉल्यूशन है तो अगर p नेगेटिव है, केस 1 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हेन p नेगेटिव, अगर p नेगेटिव है तो क्या होगा, कैसा बनेगा? -x या -2x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इस तरफ आएगी ना, इधर नहीं आएगी। यस -px का, अगर सॉरी -2x या -1x या -3x या -1/2x का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह से बनेगा। तो कितने आएंगे? एक ही आ रहा है इंटरसेक्शन। केस 1, केस 2, व्हेन इक्वल टू 0 भी करेंगे तो ये हो जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 वाली लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई, तो भी एक ही सॉल्यूशन आएगा, 0 भी हो गया। व्हेन p इज ग्रेटर देन 0, अगर p पॉजिटिव है तो p पॉजिटिव है, ये इसका ग्राफ है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, इधर बनेगी लाइन px, तो इसका एक सॉल्यूशन कब आएगा? जब ये इसको टच करे। समझ में आया? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब आएगा? जब p नेगेटिव होगा या 0 होगा, एक तो। दूसरा, अगर पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब आएगा? जब ये लाइन इसको टच करेगी, ठीक है। यस सर। तो हमने यानी क्या कर रहे हैं, ये px ओरिजिन से जाएगी तो 0 0 से टेंजेंट ड्रॉ कर दो lnx की। क्या बोल रहा है वो? ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही लाइन ही होगी, होगी कि नहीं होगी? ये समझ में आया? टच कब करेगी? जब ये टेंजेंट होगी, और वो टेंजेंट कब होगी? जब ओरिजिन लाइन टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू lnx फ्रॉम ओरिजिन, कौन सा केस हो जाएगा? ओरिजिन से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है? ये मान लिया x1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो स्लोप क्या हो गया? 1/x1। अब
ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो गया 1/x1 इक्वल टू y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। इस लाइन का स्लोप क्या होगा y1 माइनस 0 x1 माइनस 0। समझ में आ रहा है सबको? ये यस क्या हो सर। गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या तो x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा या y1 इक्वल टू 1 होगा। तो x1 इक्वल टू 0 तो वही ही रहा, देख लो x1 की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये पॉसिबल है। y1 की वैल्यू ये हो गई, तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू क्या होगी e, y1 की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी E. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया e, 1 और स्लोप क्या हो गया 1/e। और कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिन से, नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये आ गया और हम ओरिजिन से निकाल रहे हैं, तो वैसे भी निकाल सकते हो। स्लोप क्या हो गया 1/e x माइनस 0। तो इस केस में p की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, अगर p पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा 1/e। कोई डाउट है, ये समझ में आ रहा है सबको कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब ये टेंजेंट होगी तो, और टेंजेंट कहां से खींची गई है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, वो ये आ गई, कंपेयर किया इसको और इसको y इक्वल टू px को, तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/e, यानी p की वैल्यू 1/e होगी तो ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी और उस केस में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. कोई डाउट है तो बच्चों? सर केस फर्स्ट में केस फर्स्ट में भी ये दो मतलब दो आ गए ना आंसर, कि नेगेटिव है तो ये भी है, ये भी तो एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है ना, ये केस यस फर्स्ट सर। है और केस 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, अभी तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया बेटा। समझ में आ रहा है बच्चा? यस यस सर। तो सर रोको मिटाना मत। मिटा दिया बेटा पूरे में तो, सर इधर वाला मत मिटाना। हाँ नहीं उधर नहीं मिटा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, टू सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब जो लाइन है px वो इस तरह से जाए, दो सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? Yes sir. जब टेंजेंट थी, जब ये लाइन y इक्वल टू px ये थी, तो p की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, यानी जब p 1/e थी y इक्वल टू px, इस लाइन का स्लोप क्या है बेटा 1/e. e है ना, और टेंजेंट है तो 1/e है, ये क्लियर? Yes sir. अब अगर ये लाइन थोड़ा नीचे हो जाए, ये थोड़ा लाइन नीचे हो जाए, नीचे होते ही क्या हो जाएगा, ये लाइन नीचे हो जाएगी तो दो जगह कट कर रही है, Yes यस sir. सर। तो लाइन नीचे हो जाएगी तो स्लोप कम होगा कि ज्यादा होगा, Come. कम कम होगा। होगा। यानी स्लोप क्या कर दूं मैं 1/e से कम कर दूं, लेकिन जीरो नहीं करूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा स्लोप
फॉर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन स्लोप क्या होना चाहिए? वन अपॉन ई से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इम्पोर्टेंट Yes, sir. एडवांस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है? कोई और बच्चे? No. चलो बच्चों टाइम भी हो गया, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। एक्सरसाइज 3 में क्या होमवर्क दिया था मैंने एलसीडी में? लिमिट कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। सर लिमिट्स पूरी की करनी है। क्वेश्चन दे So दो। section G, just the section G. अरे एक्सरसाइज 3 में तो लिमिट के क्वेश्चन दिए थे, हाँ सर। कर लिए सर। सबने? हाँ सर। अब एक्सरसाइज 3 आईआईटी के सारे क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 3 आईआईटी में जो भी क्वेश्चन रह गए हैं कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सारे करने हैं। एक्सरसाइज 3 ठीक है सर। फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3 फर्स्ट पार्ट कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चन करने हैं। लिमिट के तुम्हारे को दे चुका हूं। अच्छा मैंने कल एक डीपीपी भेजी थी, सबको मिल गई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वो डीपीपी में बच्चों किसके क्वेश्चन है? डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। तो वो धीरे धीरे करूंगा, 3-4 दिन बाद मैं डिस्कस करूंगा, 3 दिन बाद। Okay, sir. सैटरडे तक कर दो, ठीक है सर। सैटरडे को वो डिस्कस करूंगा। वो डीपीपी दी है, 3 डीपीपी ठीक है, है। 22, 23, 24। आंसर लिमिट्स के हाँ ये तो कल एक्सरसाइज ये तो 3 के करेंगे। सर। हाँ बोलो। और सर एक्सरसाइज 3 के सर जो डिस्कशन करना है सर वो। हाँ और कल मैं एक्सरसाइज 3 कर लो ना कंटिन्यू, वो परसों करूंगा डिस्कस। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 मैं परसों डिस्कस करूंगा, कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। और डीपीपी में करूंगा सैटरडे को डिस्कस। तब तक धीरे धीरे करते जाओ, सबसे में पूरी हो जानी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? यस। डिफरेंशिएशन कर लेना सैटरडे तक। सैटरडे मैं टाइम दे रहा हूँ पूरा, अच्छी तरह कर लेना। मैं इतना टाइम देता हूँ कि होमवर्क कर सको। अगर फिर भी होमवर्क नहीं करोगे तो बेटा नुकसान तुम लोगों का है। होमवर्क जरूर करना है, होमवर्क नहीं करोगे तो जितना भी अपन पढ़ रहे हैं सब धीरे धीरे बेकार हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो ओके मैं सर। टाइम भी दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 अगर किसी ने नहीं किया लिमिट के क्वेश्चन तो वो भी कर ले, और कंटीन्यूटी डिफरेंस मैं परसों डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं परसों दे रहा हूँ टाइम। कल आज और कल में पूरा कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, ठीक है बच्चों? ओके सर। हो जाएगा सबका, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो करके रखो, परसों डिस्कस करूंगा। क्योंकि डिस्कस करने का फायदा तभी है जब तुम लोग होमवर्क खुद करो, अटेम्प्ट करो खुद, जिससे तुमको अपनी गलतियां मालूम पड़ेगी। अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तो गलतियां नहीं पता लगेगी बेटा। मैंने बताया था ना कि गलतियां कब पता लगती है, या तो घर में पता करो या एग्जाम में, ठीक है? तो आज की क्लास लीव कर रहा हूँ मैं। सबको समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा हार्ड है, एडवांस लाइक क्वेश्चन है। एडवांस में आते हैं टाइप के क्वेश्चन, और Yes, sir. ऐसी ऑर्थोगोनल वगैरह भी सब एडवांस में आएंगे। सब मैं सारी चीजें करा रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरह करते जाओ बेटा। किसी का कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो लीव कर रहा हूँ मैं, ओके।